हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सचिन यादव और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंटरेक्शन विद सचिन में। तो आज की क्लास में बात करेंगे निर्वात की वैद्यशीलता का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो देखते हैं निर्वात की वैद्यशीलता का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे। तो उससे पहले क्लास 11th की डायमेंशनल एनालिसिस एक चैप्टर आपने पढ़ा था, विमीय विश्लेषण, उसके जरिए निर्वात की वैद्यशीलता का विमीय सूत्र निकलेगा। पर वो टॉपिक मैंने यहाँ पे वीडियो नहीं बनाई है अभी 11th की कोई भी, तो समझते हैं, थोड़ा सा उसकी समरी समझते हैं। उसके बाद एप्सिलॉन 0 जो है निर्वात की वैद्यशीलता, इसका विमीय सूत्र हम निकालेंगे। तो देखिए बड़े ध्यान से, 7 मूल राशियाँ होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। 7 कौन कौन सी हैं? द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, तापमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है। ये 7 मूल राशियाँ हैं। इन मूल राशियों के जो मात्रक होंगे उन्हें बोलेंगे मूल मात्रक, और इन्हीं मूल राशियों की जो विमाएँ होंगी उन्हें बोलेंगे मूल विमाएँ। तो जितनी भी विमाएँ हैं वो मूल विमाओं से ही बनेंगी। तो एप्सिलॉन 0 जो है निर्वात की वैद्यशीलता, इसका भी विमीय सूत्र इन मूल विमाओं का ज्ञान होने पर ही निकाला जा सकता है। तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहली जो मूल राशि है वो है द्रव्यमान, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मास, और इसका जो मूल मात्रक है वो है किलोग्राम। आपको पता होगा, शॉर्ट में केजी से डिनोट कर देते हैं, पूरा नाम है किलोग्राम। और इसका जो विमा है वो मास से आई है, मास। तो उसका पहला अक्षर जो है वो कैपिटल एम है, तो यहाँ पे भी कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है जो द्रव्यमान की विमा है उसको। और हमेशा एक बात ध्यान रहे, विमाओं को बड़े कोष्ठक में बंद करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल एम लिख के अगर बड़ा कोष्ठक में बंद है तो ये विमा है। अगली बात समझते हैं लंबाई। लंबाई को बोलते हैं लेंथ, और इसका जो मात्रक होता है वो है मीटर, शॉर्ट में एम से डिनोट करते हैं, पूरा है मीटर। और इसकी भी विमा जो है वो अंग्रेजी के अक्षर लेंथ से आई है, तो यहाँ कैपिटल एल है, तो इसकी विमा कैपिटल एल है और बड़े कोष्ठक में बंद कर दी। नेक्स्ट बात समझते हैं समय। इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, इसका मात्रक है सेकेंड और एस से डिनोट करते हैं। और टाइम को कैपिटल टी से, पहला अक्षर है इसका कैपिटल टी, तो इसकी जो विमा है उसको हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे और बड़े कोष्ठक में बंद करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं तापमान, यानी कि टेम्परेचर। यहाँ पे जब टाइम का टी आ गया है तो टेम्परेचर का तो टी आना नहीं है। तो क्या होगा, जो तापमान है उसका ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन, और उसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। तो इसकी जो विमा है उसको या तो कैपिटल के से डिनोट कर दो, या थीटा से भी कई बुक्स में डिनोट किया जाता है। तो ये दोनों ही हैं, जो मर्जी आए वो लगाएं। नेक्स्ट बात समझते हैं विद्युत धारा। अगली है राशि, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इसका मात्रक है एम्पियर और कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और इस विद्युत धारा की जो विमा है उसको भी इसके मात्रक से निकली है, यहाँ पे विमा कैपिटल ए, और बड़े कोष्ठक में बंद कर दी, जैसा कि आपको पता है कि विमाओं को बड़े कोष्ठक में बंद किया जाता है। नेक्स्ट बात समझते हैं ज्योति तीव्रता, यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका मात्रक है कैंडेला और इसको CD से डिनोट करते हैं शॉर्ट में। और इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, और उस इंटेंसिटी से इसकी एक विमा निकल के आ रही है, वो है I। और कुछ बुक्स में इसकी विमा इसके मात्रक से बनती है CD से, कैंडेला से। तो दोनों ही विमा ठीक है, जो मर्जी आए वो करें। नेक्स्ट बात करते हैं पदार्थ की मात्रा, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका जो मात्रक है वो है मोल, MOL शॉर्ट में लिखते हैं, पूरा नाम है MOLE, मोल। और इसकी जो विमा है उसको म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू ग्रीक भाषा का एक अक्षर है म्यू, और इसको बड़े कोष्ठक में बंद कर देते हैं, यू बना के नीचे डंडा कर देते हैं म्यू। और इसको मोल से भी डिनोट करते हैं इसकी विमा को। तो ये 7 मूल राशियां हैं, उनके 7 मूल मात्रक हो गए और उनकी 7 मूल विमाएँ हो गई। इसके बाद समझते हैं विमाएँ निकालते कैसे हैं। तो छोटी छोटी बातों से बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है विस्थापन जो है वो क्या है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्लास 11th में पढ़ा होगा कि 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो विस्थापन है तो एक प्रकार की लंबाई, और लंबाई की जो विमा होती है वो क्या निकल के आ रही है, कैपिटल एल। लंबाई की जो विमा निकल के आ रही है वो कैपिटल एल निकल के आ रही है। तो यहाँ पे विस्थापन जो है वो भी एक प्रकार की लंबाई है, तो उसकी भी विमा हो जाएगी कैपिटल एल, और विस्थापन को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट बात समझें वेग। तो आपको पता है वेग क्या है, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, या ये कह लें
किसी एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। तो वेग का जो फॉर्मूला है वो है विस्थापन अपॉन समय, और वेग को स्मॉल v से डिनोट करते हैं, v फॉर वेलोसिटी, और विस्थापन की विमा है l। इसी फॉर्मूले में विस्थापन की विमा रख दी l जो कि ऊपर दी हुई है, और समय की विमा है t जो कि हमने पहले मूल मात्रकों मूल राशियों में यहाँ पे मूल विमा पढ़ रखी है, मूल t। अब कभी भी विमाओं को अपॉन में नहीं लिखा जाता, किसी भी राशि की विमा होगी उसको सीधे सीधे लिखा जाता है सामने। तो ये जो t अपॉन में है नीचे, इसको सामने लिखो l के सामने। तो जब l के सामने लिखेंगे तो ये t की पावर 1 है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे l की तरफ तो ये हो जाएगा t की पावर -1। तो ये जो विमा बनेगी ये हो जाएगी LT-1। नेक्स्ट बात समझते हैं, त्वरण क्या होता है। आपने पढ़ा था त्वरण क्या था, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या ये समझ लें एकांक समय में तय किए गए एकांक समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। मतलब किसी टाइम में कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, कितना परिवर्तन आ रहा है वेग में। तो यहाँ पे जो त्वरण है उसको a से डिनोट करते हैं, a मतलब एक्सेलरेशन, और ये हो गया वेग परिवर्तन अपॉन समय। और वेग परिवर्तन की जो विमा है वो वेग की विमा लगा दो, और वेग की विमा है LT-1। तो यहाँ वेग परिवर्तन की जगह LT-1 रख दी, अपॉन में फिर समय है फॉर्मूले में, और समय की विमा है आपको पता कि समय की विमा होती है कैपिटल T। तो यहाँ पर रख दी समय की जगह कैपिटल T। अब ये जो T है ये नीचे है, इसको सामने रखना है, तो ये t की पावर 1 है, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -1 हो जाएगी, और यहाँ पे t की पावर -1 ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस दोनों जो पावर्स हैं दोनों घात हैं वो जुड़ जाएंगी, तो माइनस की 2 हो जाएगी, -1 और -1। तो ये हो जाएगा l तो रहेगी वहीं के वहीं, और ये 1 जो है वो ऊपर जाएगा, तो -1 ये और -1 ये LT-2 बन जाएगा त्वरण की विमा। नेक्स्ट बात समझते हैं बल। तो आपने पढ़ा था बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी F बराबर ma पढ़ा था। जो m है ये है द्रव्यमान, और जो a है वो है त्वरण। और द्रव्यमान की विमा आपने यहाँ पे देख रखी है क्या है, तो जो द्रव्यमान है उसकी विमा होती है कैपिटल M, और जो त्वरण है a उसकी विमा मैंने अभी निकाली है यहाँ, वो है LT-2। तो दोनों की रख दी, द्रव्यमान की कैपिटल M रख दी और a की ये रख दी LT-2, और सबको एक साथ मिला के लिख दिया। तो बल की विमा क्या निकल के आ गई, MLT-2, ये आ गई बल की विमा MLT-2। नेक्स्ट बात समझते हैं, विद्युत धारा की विमा देखते हैं क्या है, सॉरी आवेश की विमा निकालेंगे क्या है। तो आवेश की विमा निकालने से पहले विद्युत धारा के बारे में पता होना चाहिए। तो विद्युत धारा क्लास 10th में पढ़ा था क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो है विद्युत धारा को तो I से डिनोट करते हैं, और विद्युत धारा I बराबर होता है आवेश प्रवाह की दर, यानी आवेश प्रवाह अपॉन समय, यानी Q अपॉन T। आवेश को Q से डिनोट करते हैं, और T हो गया टाइम यानी कि समय, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे जो Q है उसकी विमा मैं निकालने जा रहा हूँ आवेश की, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो Q बराबर हो जाएगा I इंटू T, और I विद्युत धारा है। विद्युत धारा की विमा आपको पता है क्या है, कैपिटल A। तो यहाँ पे I की विमा रख दी कैपिटल A, और T इज टाइम, तो टाइम की विमा पता है कैपिटल T, वो भी रख दी यहाँ कैपिटल T। अब कुछ लोग कहते हैं आवेश की विमा है AT, पर थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा ये कह सकते हैं डिसिप्लिन नहीं है। क्यों, क्योंकि विमाएं जब भी कभी रखते हैं, जब भी किसी भी राशि की विमा हम लिखते हैं तो सबसे पहले ऊपर वाली राशि लिखते हैं, उसके बाद उसके नीचे वाली राशि, फिर अगर कुछ हो उसके नीचे तो वो। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ त्वरण की विमा में, तो मैंने L पहले लिखा है T बाद में लिखा है, क्योंकि L ऊपर है और T नीचे है। तो ये रेस्पेक्ट दे रहे हैं हम एक तरह से फिजिक्स को, ये कह लें विमा लिखने का ये डिसिप्लिन है। तो L पहले T बाद में। सेम ऐसे ही बल की विमा में M पहले फिर L फिर T, बिल्कुल सही है, M सबसे ऊपर है फिर L और फिर T। तो बिल्कुल वैसे ही आवेश की विमा को बहुत से लोग AT लिख देते हैं, पर ज़्यादा बेटर ये है कि ये देखा जाए कि A ऊपर है या T। तो हमने देखा यार T ऊपर है और A नीचे आ रहा है, तो इसको हम सही से लिखेंगे TA। तो आवेश की जो विमा हो गई वो हो गई TA। और एक बात और ध्यान रखना, जब भी कभी मैं दर शब्द बोलूँ तो दर का मतलब फिजिक्स में होता है समय से डिवाइड कर दो उस राशि में। जैसे मैंने त्वरण के बारे में बोला था, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो यहाँ पे दर शब्द आ रहा है, यानी वेग परिवर्तन की दर, दर मतलब समय से डिवाइड दे दो।
सेम ऐसे ही वेग के बारे में अगर हम बात करें, वेग की परिभाषा थी विस्थापन तय करने की दर को वेग कहते हैं। तो तय विस्थापन की दर यानी समय से डिवाइड कर दो। ध्यान रहे फिजिक्स में है केवल दर का मतलब समय से भाग। सेम ऐसे ही विद्युत धारा के बारे में आवेश प्रवाह की दर यानी आवेश प्रवाह स्मॉल q की दर यानी समय से भाग दे दिया और समय है t टाइम। तो ऐसे करके ही यहाँ तक आवेश की विमा हमने निकाल ली। पर हम अभी ये सब हमने जो सीखा ये बेसिक सीखा था विमाओं का। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। छोटा सा टॉपिक था पर ये जानना बहुत ज़रूरी था। अब जो टॉपिक है वो ये है एप्सिलॉन जीरो की विमा क्या है। एप्सिलॉन जीरो है निर्वात की वैद्युतशीलता, आपने पढ़ा है। और हमने कूलाम का नियम भी पढ़ा है लास्ट वीडियोस में किसी में, कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम ये है कि अगर दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से किसी r डिस्टेंस पे हों, जैसे यहाँ देख सकते हैं Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हैं, इनके बीच में एक बल लगेगा वैद्युत बल, वो होगा कैपिटल F। और वो कितना होगा कूलाम के नियम से, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। अगर ये आवेश दोनों के दोनों निर्वात में हैं या वायु में हैं तो सीधे सीधे निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो लग जाती है। Q1 Q2 दोनों आवेशों का गुणा अपॉन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग, यानी यहाँ हो जाएगा r²। अब इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे एप्सिलॉन जीरो की विमा, या ये कह लें एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र निकालेंगे। तो एक बात क्लियर हो गई कि किसी भी राशि का विमीय सूत्र निकालने के लिए फॉर्मूला याद होना जरूरी है। और अगर फॉर्मूला नहीं भी याद तो मात्रक से भी विमीय सूत्र निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसे ये वेग विस्थापन है, अगर आपको नहीं पता विस्थापन क्या है, बस आपको ये पता है विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, तो जो मीटर होता है वहाँ से भी विमा निकाल सकते हो, क्योंकि जो मीटर होता है वो लंबाई का मात्रक होता है और लंबाई की विमा होती है L, तो विस्थापन की विमा होगी डायरेक्ट L। मात्रकों से भी सोच सकते हो। सेम ऐसे वेग, मान लो आपको ये फॉर्मूला नहीं याद विस्थापन अपन समय, तो आपको पता होना चाहिए कि यार वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकंड और मीटर अपॉन सेकंड, और मीटर की जो विमा है वो है L। भैया मीटर एक लंबाई है, लंबाई की विमा है L। प्रति सेकंड, सेकंड एक समय है और समय की विमा है T, तो फिर से L/T, यानी ऐसे फिर उसको सीधे सीधे लिखेंगे तो LT-1 ही आएगा। सेम ऐसे त्वरण की विमा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो कुल मिला के समझ में आ रही है कि वो फॉर्मूले से भी विमा निकल आती हैं और मात्रकों से भी विमा निकल आती है। तो फिलहाल फॉर्मूले से निकाल रहे हैं एप्सिलॉन जीरो की विमा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने लगा दिया कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। अब यहाँ एप्सिलॉन जीरो की विमा निकालनी है, तो एप्सिलॉन जीरो को इधर ले आओ बराबर के दूसरी तरफ, क्योंकि इसी की विमा निकाल रहे हैं, और बराबर के इधर F है, इसको उधर फेंक दो। तो पता है यार एप्सिलॉन जीरो जब इधर आएगा तो ये हर में है, डिनोमिनेटर में है नीचे, तो ये ऊपर आ जाएगा एप्सिलॉन जीरो, और जो F ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। तो ये 1/4 पाई, F को तो 1/4 पाई ही लिख दिया और इस F को नीचे लिख दिया ये F, और ये Q1 Q2 अपॉन r² को वहीं के वहीं लिख दिया Q1 Q2 अपॉन r²। अब ध्यान से देखें, ये जो 1/4 पाई है ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसकी कोई विमा नहीं है। अरे भाई 4 की तो कोई विमा है नहीं, पाई की भी कोई विमा नहीं है, फिक्स वैल्यू होती है पाई की। तो अब इनकी तो कुछ विमा है नहीं ना, 1/4 पाई की पूरे की कोई विमा नहीं है। ठीक है साहब। अब ये Q1 Q2 दोनों आवेश हैं, इनकी विमा होती है। F बल है, उसकी विमा होती है। R दूरी है, एक तरीके की दूरी मतलब लंबाई, और लंबाई की विमा होती है। तो सभी की विमा रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 1/4 पाई का तो कोई मतलब है नहीं, तो Q1 और Q2 दोनों आवेश हैं और हमने अभी निकाला है आवेश की विमा क्या है। तो देखें यहाँ आवेश की विमा हमने निकाली है TA, तो यहाँ रख दो। Q1 की विमा रखेंगे TA और फिर Q2 की भी रखेंगे TA, तो 2 TA हो गई कि नहीं हो गई, यानी TA का होल स्क्वायर बोल सकते नहीं बोल सकते। तो ये हो गया TA का होल स्क्वायर, यानी 2 बार TA। ठीक है। फिर फोर्स F की विमा, तो अभी हमने निकाला है फोर्स की विमा, तो फोर्स की विमा निकाली है MLT-2, तो यहाँ पे फोर्स की विमा हमने रख दी MLT-2। फिर R क्या है, दूरी, दूरी मतलब लंबाई, और लंबाई की विमा होती है L, तो यहाँ R की जो विमा है वो रख दी L, और उस पर स्क्वायर लगाया तो इसकी विमा हो गई L2, यानी ऊपर स्क्वायर है उसको L2 बोल देते हैं। हाँ, विमाओं में L² कई बार कुछ लोग नहीं बोलते, मेरी आदत नहीं है, सीधे L2। ठीक है, नेक्स्ट बात समझे आप। अब इसको पूरे को
तरीके से लिख लो, यानी कि सबसे पहले m आती है, फिर l आती है, फिर t आती है, इस ऑर्डर में लिख लो। तो देखो इसमें पूरे में कहीं m है कि नहीं? हाँ यार दिख रही है m, नीचे है, एक ही m है पूरे में पर नीचे है, इसको ऊपर लिख जाओ। तो इस m की पावर 1 है और जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी m की पावर -1। नेक्स्ट बात, इस पूरे में l देखो कहाँ है, तो एक ये है L2 और एक l ये है 1, तो 2 और 1 3, अरे इस पे घात 2 है, इस पे घात 1 है, दोनों घात जुड़ जाएंगी और 3 हो जाएगा। तो ये L3 हो गया, पर ये अपॉन में है नीचे, इसको भी ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा L-3। नेक्स्ट बात समझेंगे, L के बाद M हो गया, L हो गया, फिर देखते हैं T। चलो साहब T है अब तो लाइन में, तो T को देखें तो यहाँ T की पावर 2 है, भाई TA का होल स्क्वायर है तो T की पावर 2 है कि नहीं है? अब T की पावर ये 2 है और यहाँ T की पावर -2 है, इतनी है 2। इस T की पावर -2 को ऊपर ले जाएंगे तो T की पावर 2 हो जाएगी, इसका माइनस हट जाएगा, प्लस हो जाएगी, और T की पावर ये वाली 2 हो गई और यहाँ पे ऑलरेडी है T की पावर 2, तो कितनी पावर हो गई 4, तो यहाँ रख दिया T की पावर 4। फिर क्या बचा, अब A ही रह गया, बस M भी लिख दिया, L भी लिख दिया, T भी लिख दिया, A रह गया है, तो A बस वही है A² यानी A2, तो यहाँ पे मैं लिख दी A2। तो इस तरीके से निर्वात की जो वैद्युशीलता है इसकी विमा आ गई M-1 L-3 T4 A2। ध्यान रहे ये विमाएं याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग क्या करते हैं इन विमाओं को ही रटने में लगे रहते हैं कि ε0 की विमा M-1 L-3 T4 A2, इन्हें रटना नहीं है। आपके दिमाग में बस फॉर्मूला याद होना चाहिए या मात्रक याद होना चाहिए, उनके बेस पे निकल आती है। हाँ ये ज़रूरी है कि कुछ राशियों की विमा डायरेक्ट याद हों, जैसे बल की विमा याद हो MLT-2। आवेश की अगर नहीं भी याद तो चल जाएगा, याद है तो अच्छी बात है। छोटी मोटी तो पता हो ना, विस्थापन की विमा पता हो L, वेग की विमा पता हो LT-1, मतलब इतनी तो पता होनी ही चाहिए मेन विमा है। बाकी ε0 है, इसकी विमा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी और भी चीज़ें आएंगी, μ0 आएगा, निर्वात की चुंबकशीलता, उनकी विमा रटने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारी ऐसी राशियाँ आएंगी जिनकी विमा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मेरे को भी नहीं याद, मैं भी क्या करता हूँ सीधे फॉर्मूले से निकाल लेता हूँ बड़े आराम से, कोई रटने की फालतू की चीज़ें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, हमने निकाला निर्वात की वैद्युशीलता का विमेय सूत्र, जो कि ये निकल आया। ठीक है।